हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में आपको जैसा कि सामने दिख रहा टीएलई एंड एमएलई के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको टीएलई मतलब टाइम लिमिट एक्सीड एंड मेमोरी लिमिट एक्सीड से रिलेटेड जो डाउट आपके होते हैं, जो लाइक कन्फ्यूजन है कि किसी क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तक का जो हमारा कोड होगा वो एक्सेप्टेड होगा। ओके, सो इन द बिगिनिंग लेवल पे काफ़ी ये चीज़ें जो आपको परेशान करती है। आपको मोस्टली केसेस में टीएलई वाला जो केस है वो आपको आता है, लेकिन मेमोरी लिमिट एक्सीड जो है एमएलई वाला केस है वो बहुत बहुत कम आते हैं। बट उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, राइट? ठीक है। तो बेसिकली टीएलई के लिए इस चीज़ों को समझने के लिए मैंने क्या किया, कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है एंड इन क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एंड आई थिंक आपका जो डाउट है, जो भी आपको कन्फ्यूजन है, जो भी आप नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंस्ट्रेंट को, क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट को देखकर, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे हो जाएगी। एंड इसके लिए एक प्री रिक्विजिट मैं बोलूँगा कि आप जो किस भी एल्गोरिदम को यूज़ कर रहे हो तो उसके जो जो भी आप कोड लिखो वो कोड कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे वर्क कर रहा वो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर। अगर उसमें आपने गलती लिखी, जैसे कि आपने बाइनरी सर्च लिखा है बट वो बाइनरी सर्च हो सकता है कि वो गलत हो, ठीक है, वो इनफाइनाइट लूप पे जा रही हो। या आपने लिखा लीनियर सर्च है, आप कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रहे हो उसकी बाइनरी सर्च लॉगिन के लिए, तो वो चीज़ें आपको, लेकिन लाइक वो चीज़ें आप ध्यान देना। वो यहाँ पे या आपके केस में ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो आप जब कैलकुलेट कर रहे हो तो वहाँ पे आप प्रॉपर बाइनरी सर्च को लॉगिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो लॉगिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने लिखा है। लीनियर सर्च है तो बिगो एन ही आपने यूज किया वहाँ पे, ठीक है। अगर आपने उस चीज़ में गलती की होगी तो यार ये मेरी वीडियो आपको नहीं हेल्प कर पाएगी, ठीक है। तो ओके, तो ये चीज़ें हैं एंड कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैंने लॉग कैलकुलेटर भी खोल रखा है, तो लाइक ठीक है, लॉग वैल्यू जो निकालनी होगी वो भी हम यहाँ से निकाल लेंगे 2 टू द पावर इतना पे। ओके, ये सब चीज़ें भी कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टीएलई के बारे में। टीएलई बेसिकली क्या है, लाइक आपको ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है, आपको इतनी बार टीएलई आई होगी सबको, तो आपको कंफर्म है, ठीक है। टाइम लिमिट एक्सीड क्या है कि एक कंस्टेंट है, जितना भी आपको 10⁶ दिया हुआ है या 10�7 दिया हुआ है, ठीक है, उस कंस्टेंट की अकॉर्डिंग आपने एक एल्गोरिदम डिजाइन किया, ठीक है। इसमें आपने कुछ कोड लिख दिया, आप जब सबमिट करते हो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपका जो कंपाइलर है, आपका जो प्लेटफॉर्म है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपका ये जो कोड है वो बेसिकली डिजायर्ड आउटपुट, जितने भी टेस्ट केसेस की बात हो रही है उतना टेस्ट केसेस का आउटपुट जो है वो बेसिकली ये 1 सेकेंड में दे दे। बट ये आपका कोड जो है ये कह रहा है कि नहीं भाई, हम तो 1 सेकेंड में दे नहीं पाएंगे, हमारा कोड के हिसाब से इतना कैलकुलेट करने में मुझे 2 सेकेंड का टाइम लग रहा, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म का टाइम टाइम का लिमिट है 1 सेकेंड का, और आपने कर दिया इस 1 सेकेंड को एक्सीड। ओके, तो ये हो गया टाइम लिमिट एक्सीड बेसिकली। मतलब ये मुझे नहीं पता कि ऐसे होता है या नहीं होता, मैंने बस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने अभी बना दिया ऐसे। तो ये यही है टाइम लिमिट एक्सीड। आपको जो है वो डिजायर्ड जितना टाइम होना चाहिए आपके सॉल्यूशन का उतना से ज़्यादा हो गया। आप अगर पूछोगे कि यार 1 सेकेंड से मैं ऐसा करूं कि 1 सेकेंड से पहले मेरा आउटपुट हो जाए तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो सही है। बट इसके लिए आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा, राइट? तो वो चीज़ भी है, ठीक है। तो ये टीएलई है। अब टीएलई कैसे आ रहा, तो आपका जो कोड है हमने डिस्कस कर लिया कि ये कोड हमने लिखा है। अब कोड जो हमने लिखा ये उतना एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं हम जो है ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, मतलब इसको और ऑप्टिमाइज करने की हमें ज़रूरत है। नीड टू ऑप्टिमाइज, नीड टू ऑप्टिमाइज। अब हमें इसको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है, मतलब कि जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसके रिगार्डिंग, कॉम्प्लेक्सिटी को हमें कम करनी है, ठीक है। अगर लेट सपोज हम किसी कहीं पे बात कर रहे हैं, किसी एल्गोरिदम को हमने लिखा है और हम वहाँ पे बिगो n² की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जा रहे हैं और यहाँ पे टीएलई आ गया,
तो सबसे पहले ये भी तो चीज़ हो सकता है ना कि हम टीएलई जो एन स्क्वायर पे एन स्क्वायर आपको लग रहा है कि एन स्क्वायर सबमिट हो जाना चाहिए, आपको इससे छोटा, इससे एफिशिएंट, इससे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन आपको मिल नहीं रहा, तो आप तो कहोगे कि यार ये एन स्क्वायर से ज़्यादा अच्छा तो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, तो कैसे करें? तो यहाँ पे तो आप अटक जाओगे। हो सकता है कि आप जो हो अपने सही सोच रहे हो, आपका जो सोच है वो सही है, आप इनफाइनाइट लूप जैसे कुछ गलती कर रहे हो, बाइनरी सर्च में हो जाता है मोस्टली केसेस, मुझसे तो कई बार हुआ। ओके, तो इनफाइनाइट लूप जैसे कुछ गलती हो रही होगी आपने कहीं पे वाइल ट्रू एंड आपने नीचे में फॉल्स करना उसको भूल गया, कहीं कुछ केसेस आपसे मिस हो गए और वो इनफाइनाइट लूप में जा रही है, कुछ फॉर लूप में आपसे कुछ गलती हुई एंड वो भी फिर इनफाइनाइट लूप लेकर जा रहा है, राइट? तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, उसमें भी आपको टीएलई मिल जाएगा। एंड आप जो बोलोगे कि मैं तो एफिशिएंट सॉल्यूशन यूज कर रहा हूँ, ये तो सिंपल ये क्वेश्चन है एंड ये तो होना ही चाहिए था एक्सेप्टेड। ओके, तो ये सब तरह की चीजें होती है जहाँ पे आपको टीएलई आएगा। तो ये वाली जो सेकंड वाली प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम को ऐसे में तो आपके बिना कोड देखे कोई भी बंदा बिना कोड देखे आपको नहीं बता पाएगा, बट ये फर्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है कि आपका सॉल्यूशन जिस लेवल पे एक्सेप्टेड हो जाना चाहिए वो लास्ट लेवल, मैं नहीं बोलूँगा कि फर्स्ट लेवल तो बीगो वन, कहीं पे भी बीगो वन सॉल्यूशन एक्सेप्टेड होगा अगर आप उसके फाइंड आउट कर सकते हो बीगो वन। मैं ग्राफ में डीएफएस जो यूज करता हूँ उसका भी अगर बीगो वन अप्रोच निकाल दूँ तो वो भी एक्सेप्टेड होगा। तो वो लास्ट पोजीशन जहाँ पे सॉल्यूशन एक्सेप्ट होगा, ठीक है, लास्ट पॉइंट जहाँ पे सॉल्यूशन जो होगा वो ऐसी होगा, वो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम वहाँ की निकालते हैं और हम अपना कंसीडर करते हैं कि हाँ ठीक है, अगर इससे कम या इसके बराबर हो जाए तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो ऐसी हो जाएगा, ठीक है, ये है। और हम लोग वही एक्सपेक्टेड को फाइंड आउट करने वाले हैं। अब देखो इसके लिए एक चीज़ है जो आपको सबसे पहले जानना है, और ये चीज़ें थोड़ी सी वेरी करती है प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म डिपेंड करता है एंड अलग अलग जगह पे थोड़ी सी डिफरेंट है। मशीन जो है वो 1 सेकेंड में कितना कंप्यूट करती है, कितना ऑपरेशन परफॉर्म करती है, उसको रिगार्डिंग थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है। गूगल पे मैंने सर्च किया, ये 10⁻6 दिखा रहा, किसी किसी प्लेटफॉर्म पे 10⁻7 तक का अगर आप कांस्टेंट होता है वो भी पास हो जाती है चीज़ें, कुछ कुछ क्वेश्चन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है वहाँ पे। तो फिर यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हो, स्ट्रिक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हो। तो मैंने 1-2 क्वेश्चन ऐसे फेस किए जहाँ पे अलग ही स्ट्रिक्ट लेवल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, थोड़ा सा आपसे सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज नहीं रहा तो आपका टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। तो वो चीज़ें भी होती है, थोड़ी सी आपको वो जो है प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के साथ आएगा। जैसे जैसे नए नए क्वेश्चन देखोगे, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन देखोगे एंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लेटफॉर्म पे भी डिपेंड करता है, बट कहीं पे भी ये होता है। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि कंपनी के जो होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके कंपनी प्लेसमेंट के बैठ रहे हो वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे 10⁻6 वाले कंस्टेंट को आई थिंक लेकर चलना चाहिए, ठीक है। वो लोग काफ़ी ऊपर नीचे करेंगे एंड 10⁻7 आई थिंक कोड फोर्स पे ये आपको इजीली हो जाएगा। तो 10⁻6 एंड 10⁻7 इस पे थोड़ी सी ऊपर नीचे है, डिपेंड करता है, मैं बोल रहा हूँ प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म भी डिपेंड करता है, मशीन कैसा है वो सब चीज़ें पे भी डिपेंड करती है चीज़ें, राइट। तो वो चीज़ें अभी ज़्यादा कंसिडर नहीं करना, इस चीज़ को साथ में लेकर चलते हैं। तो हम मान लिए कि 1 सेकेंड में 10 मतलब अभी 10⁻6 पे रहेंगे एंड ये चीज़ें ठीक है। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लिखा मिल जाए कि 10⁻7 है तो आपको कि यार मैंने गलत बता दिया या वो गलत बता रहा, तो ऐसा नहीं है, ये कन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा। तो ओके, तो हम लोग कंसीडर करते हैं 1 सेकेंड में हमारा जो मशीन है वो 10⁻6 ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हमने एक लूप में 10⁻6 तक को चलाया है, ठीक है, तो हमारा 1 सेकेंड के लिए वो वैलिड है, मतलब कि वो सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अगर ये समझो 10⁻6 तक के 1 सेकेंड है, तो अगर मैं बोलूँ कि 10⁻7, ठीक है, नहीं इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, 1 सेकेंड में 10⁻6 है, तो 2 सेकेंड का अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको मिल रहा है तो आप कितना लिमिट तक जा पाओगे? ये आपका ऑर्डर जो होगा बेसिकली 10⁻6 तक ही रहेगा, या 10⁻7 हो पाएगा, या 10⁻8 होगा, या 10⁻12 हो जाएगा सीधा डबल। क्या पिक करोगे? मैं 2 मिनट तो नहीं, मतलब आपको देता हूँ 5-10 सेकंड देता हूँ, आप चूज करो कि क्या होगा, आप क्या आंसर चूज करोगे यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग, मैंने कुछ अपने मतलब जो भी लोगों से बात की, मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं कि 10⁻12 हो जाएगा, बट ये चीज़ें गलत है, ठीक है, ये चीज़ें नहीं होगी।
आप समझो यहाँ पे ये जो डॉट है, ये जो थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं लोग, वो चीज़ को समझना है। 1 सेकेंड में 10⁻6, तो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड बेसिकली क्या है, 1 + 1 सेकेंड, तो ये 10⁻6 + 10⁻6, तो 10⁻6 पावर तो यहाँ पे जुटेगा नहीं ना, तो 2 × 10⁻6 होगा, और आपका 10⁻6 ही ऑर्डर में रह जाएगा। तो 10⁻12 वाला जो आप सोच रहे हो, कुछ लोग इस पे जो सोचते हैं, इसको टिक करते हैं, तो वो ये गलत है। ये आपको रह जाएगा 2 × 10⁻6 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। ओके, ठीक है, और इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ये चीज़ आपको पॉइंट दिमाग में रखना है, इसको मैं इम्पॉर्टेंट करता हूँ। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर ऐसा बोलते थे, इम्पॉर्टेंट कर लो, उस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, एंड इसी पे हम लोग अपने कॉम्प्लेक्सिटी को डिसाइड करेंगे। ओके, अब देखो, अगर हम बात करें जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जरा सा मैं लिख देता हूँ, big O जैसा हम बोल सकते हैं, log n हमारा होता है, कहीं पे log n हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो ये तो हो गया, एंड फिर big-O इससे वर्स्ट केस हो गया। इसके बाद ये आता बेसिकली, फिर n log n, जैसे हम नॉर्मल जो कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम यूज़ करते हैं, n², नहीं तो फिर 2⁻n, कुछ इस तरीके से हम, हमारा जो अब तक का सॉल्यूशन रहा, हमारा जो एल्गोरिदम रहा, कुछ इस तरीके से राउंड ऑफ हो रहा, राइट। ठीक है, ओके, तो ये चीज़, यहाँ तक ये चीज़ें कंफर्म है। मैं जाता हूँ, जंप करता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन पे आपको ले चलूँगा, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का ये कंस्टेंट है, एंड इसके अकॉर्डिंग आप सोचो कि यार कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेस्ट केस में आपका जो होगा सबमिट हो जाएगा। फिर मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको डिस्कस कर दूँ पहले क्वेश्चन पे मूव करने से, कि फिर मैं भूल ही जाऊँगा। देखो, सिर्फ यही चीज़ें नहीं होगी। ओके, आपने जैसे कि आपने बाइनरी सर्च लिखा है, ठीक है, उसके अंदर में पावर फंक्शन यूज कर रहे हैं। लेट्स सपोज ऐसी चीज़ है, एक बाइनरी सर्च मैंने लिखा है, ये बाइनरी सर्च का कोड है, और यहाँ पे इनसाइड बाइनरी सर्च मैं यहाँ पे एक पावर फंक्शन यूज कर रहा हूँ, या हो सकता है यहाँ पे मैं सॉर्टिंग यूज कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है अपने कोड में जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, राइट। ठीक, ये मैं पहले ही बोला हूँ कि ये चीज़ों का जो मिस्टेक आप अगर करोगे कैलकुलेट करने में, तो ये आपको जो होगा वो बिना कोड देखे कोई नहीं बता पाएगा। तो आपको, तो लाइक पावर जो है, पावर फंक्शन यूज़ करो, तो इसका आप log n, जैसे कि आपको कॉम्प्लेक्सिटी होगी, सॉर्टिंग होगा तो n log n है। अगर आप रिवर्स कर रहे हो एक स्ट्रिंग को, या कॉन्केटिनेट कर रहे हो, तो वो चीज़ों को जो जहाँ पे big-O log n आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है, तो वो चीज़ों को आपको काउंट करना है, राइट। ठीक है, तो आपका एक्सपेक्टेड जो आपका जो कोड है, उसका एग्जैक्ट आपको कॉम्प्लेक्सिटी, आपको अनुमान लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट पे मैं मूव करता हूँ, एंड जिसका ये ट्रैफिक लाइट है, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अब देखो, यहाँ पे टेस्ट केस आपके पास 10⁻4 है, राइट। n की वैल्यू 2 × 10⁻5 है। ठीक है, आप ऐसे ही इसको आपने देखा 10⁻4 है, हर एक टेस्ट केस में अगर मैंने big-O सॉल्यूशन लगाया है, जैसा कि लोगों का जो अप्रोच रहा है, इसको मैं वो पहले डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टेस्ट केस के लिए आपने बोला कि 10⁻5 का अप्रोच रहा होगा, फिर हर एक टेस्ट केस के लिए 10⁻5 मीन्स 10⁻9। ठीक है, और आपने इसको सोचा कि नहीं यार, ये चीज़ें तो अब जो होगा वो गलत हो जाएगा, राइट। तो देखो, अब यहाँ पे आओ, इसके लास्ट वाले लाइन पे क्या लिखा है, सम ऑफ n ओवर ऑल टेस्ट केस डज नॉट एग्जिट 2 × 10⁻5। मीन्स अगर आप देख रहे हो, तो जितने भी टेस्ट केस, इसने बोला कि जितने भी टेस्ट केस होंगे, उन सब को ऐड करने के बाद, उन सब में जितने वैल्यू है n की, उनको ऐड करने के बाद n की वैल्यू हमेशा 2 × 10⁻5 से कम या बराबर रहे। मीन्स इस वैल्यू से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, ओके, तो बेसिकली जिसको आप 2 × 10⁻9 समझ रहे थे, वो बेसिकली 2 × 10⁻5 है। और यही हिंट है आपको क्वेश्चन में। ये बहुत लोग इस लाइन को छोड़ देते, स्किप कर जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता है इस लाइन का, बट ये लाइन जो है बेसिकली बहुत सारा चीज बता रहा है। आपके देखिए कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से कहाँ घट की हो गई। ठीक है, आपको लग रहा था 2 × 10⁻9 है, जो कॉम्प्लेक्सिटी आपको 2 × 10⁻5 तक ही रह गई। तो अब सोचो 2 × 10⁻5 है, राइट। अब यहाँ पे देखते, अब हमारे पास क्या था, अभी तक हमारे पास क्या था कि 1 सेकेंड में 10⁻6, राइट।
तो अगर हम इस हिसाब से देख रहे हैं तो 2 इंटू 10⁵ है। अगर हम इसको बीगो n पे चलाएं तो भी 10⁶ है और ये 10⁵ है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर हम n log n देखें, n log n देख रहे हैं, ठीक है, तो 2 इंटू 10 तो इसको ऐसे रखते हैं, चलो ठीक है, 2 इंटू 10⁵ 5 एंड उसके बाद हम इसके लिए ही लॉग कैलकुलेटर खोल रखे थे। तो बेसिकली आपको ये निकालना है 2, 2, 4 एंड 5 एंड एट द बेस 2, राइट। अब जरा कैलकुलेट करो इस चीज को और आपको मिल के आएगा यहाँ पे 17.6। मैं इसको कर देता हूँ 18। ओके, तो ये चीज है। चलो इसको 18 कर दिया। अब 18 करोगे तो 36, फिर से देखो 10⁶ के अप्रोच में आ गया, 3 इंटू ऐसे, ठीक है। तो आप देखो कि n log n की कॉम्प्लेक्सिटी पे ये आ जाएगा। अगर n² कॉम्प्लेक्सिटी पे चल गया, अगर आपका सॉल्यूशन n² कॉम्प्लेक्सिटी पे जा रहा, मैं इसको ऐसे लाइन कर देता हूँ, ठीक है, और ये n² लाइन कर दिया, एक यहाँ लाइन कर देते हैं, ओके, यहाँ पे लाइन कर देते हैं और इस चीज को ग्रीन से करते हैं। अगर आपका सॉल्यूशन n² कॉम्प्लेक्सिटी पे जा रहा, अब देखो n² कॉम्प्लेक्सिटी पे जा रहा है और ये n की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ है और 10⁵, ठीक है, 10⁵ इंटू 10⁵, ये चला गया 2 को छोड़ देते हैं यहाँ पे, तो 10⁻10 की कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। ठीक है, अब समझो यहाँ पे 1 सेकेंड में 10⁶, तो 10⁷ मुझे जाना है तो ये 10 सेकेंड 10 सेकेंड लगेंगे। 10⁸ है तो 100 सेकेंड, उसी तरीके से ये 1000 सेकेंड चला जाएगा 10⁹ के लिए, और 10⁻10 तक जाने के लिए जो आपका ये n² अप्रोच करता है, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो कहीं से भी अगर ये 1 सेकेंड की जगह 2 सेकेंड भी दिया होता तो क्या आपका सॉल्यूशन n² पे सबमिट होता? नहीं होता। ओके, ठीक है, आप इसको n log n पे हो गया तो बेसिकली अब तो आपको समझ में आ गया कि n log n तक तो ठीक है, n² पे आ गया तो यहाँ पे आएगा आपको TLE। अब इसको बड़े अक्षर में लिखते हैं TLE, तो ये आपको प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ पता चल गया कि हमारा जो है n log n से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका सॉल्यूशन n log n से कम है तो एक्सेप्टेड होगा, उसके बराबर है तो भी एक्सेप्टेड होगा। अगर अब आप आओ यहाँ पे, मैं आपको लाइव में आपको सब कुछ दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे बाइनरी सर्च का टैग भी लगा है, 2 पॉइंटर का टैग भी है। अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ जो मैंने लिखा था, जो मेरा AC है यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट। ये कोड देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ तक के कोड, वर्स्ट केस वगैरह होगा कुछ ऐसा, मुझे क्वेश्चन का ध्यान नहीं है बेसिकली, बट ठीक है। तो वो आपको जा रहा है लॉग एन, सॉरी बीगो एन यहाँ पे, एंड बीगो एन के केस में आई थिंक ये चीज़ है, ये आई इंटू आई इक्वल टू आई प्लस काउंट जा रहा है ना, ये चीज़ भी आपको बीगो एन से ज़्यादा नहीं ले जाने दे रहा होगा कॉम्प्लेक्सिटी को, राइट। ठीक है, देखो आई को आई प्लस 1 से हमने किया है एंड यस, तो ये आपको बेसिकली आपका यहाँ पे बीगो एन जा रहा है, ऐसा कुछ है। तो n log n पे भी आप इसको कॉम्प्लेक्सिटी को ले जा सकते हो, तो यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पे जाता हूँ, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही चीज़ है। हर एक क्वेश्चन में ये आपको जो रहेगा, मैंने ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन जो भी कोड फोर्स के होंगे आपको मैंने बाइनरी सर्च वाला पिक किया, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट केस देखेंगे तो चलो इसको पहले मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ ऊपर में 1 एंड उसके बाद यहाँ पे इसको चलते हैं नीचे लेकर जरा, ठीक है, मिल ना जाए, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रहे, अलग अलग रहे। सेकंड, यहाँ पे आपके पास टेस्ट केस है 10⁴ का, तो टेस्ट केस की वैल्यू होगी आपके 10⁴ की। एल और आर का जो रेंज है वो 10⁻18 का है, ठीक है, तो 10⁻18 हो गया। यहाँ पे देखो ऐसी कोई लाइन नहीं है जो कि यहाँ पे थी, ठीक है, n ओवर ऑल टेस्ट केस 2 इंटू 10⁵, तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि एल और आर के वैल्यू में कुछ है आपको दिया, नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो
हमारे पास वो जो बेसिक है, जो फंडामेंटल चीज़ था, वो ध्यान में आपको रखना है। 1 सेकेंड में हम 10⁶ तक ऑपरेट कर पाते हैं। ये वाला पॉइंट, ये आपको ध्यान में रखना। अब देखो 10⁻18 आपने बोला बीगो 1 इजिली हो जाएगा। बीगो 1 तो कहीं डिस्कस ही नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं उसको। बीगो n की बात करते हैं। हर एक टेस्ट केस के लिए अगर आप L2R को 10⁻18 है उसको ट्रेवर्स कर रहे हो कहीं पे भी, तो बीगो n तो आपको बेसिकली अगर आप देखो तो 18×4=22 10⁻12 हो गया, 22 हो गया बेसिकली। ये तो TLE देगा, इसको मैं रेट से लिखूंगा। ये तो आपको इजिली पता चल रहा है। अगर आप कुछ इस तरह कर रहे हो कि ये प्री कैलकुलेट हो जाए L2R एंड ये 10⁻4 उसके बाद में हर एक टेस्ट केस के लिए बीगो 1 में निकाल लूँ तो वो वहाँ पे चल जाएगा। बट ये क्वेश्चन उस लेवल पे नहीं है, उस क्वेश्चन जैसा नहीं होता कि हम यहाँ पे प्री कैलकुलेट करें। ये क्वेश्चन में हर एक टेस्ट केस के लिए आपको, हर एक क्वेरी के लिए बेसिकली आपको करना पड़ेगा। L2R पे कुछ ऑपरेशन, कुछ फाइंड करना है आपको। ओके, तो ये आपको देगा। अब हम अगर देखें, चेंज करते हैं कलर जरा सा। ओके, ये वाला। अब देखें बीगो ऑफ n तो हो गया अपना, log n पे आते हैं, या इसको log, क्योंकि हम इस पे ऑपरेट कर रहे हैं तो log r देखते हैं ऐसे, ये r पे। तो 10⁻4 रहेगा log ऑफ 10⁻18। ओके, 10⁻18। अब हम इसको निकाल लेते हैं लॉग कैलकुलेटर से, ये निकाल लेते हैं 2 × 10⁻18। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। ये आई थिंक 18 होगा, हाँ ये 18 है, मैंने चेक कर रखा ऑलरेडी। अब कैलकुलेट करते हैं। अब चाहो तो आपको अगर लगता है कि गलत है तो आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ओके, एंड गलत रहेगा तो यार मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है, ताकि बाकी लोग कंफ्यूज ना हो। मैंने पहले चेक किया था बार बार, मैंने 1-2 बार ऑलरेडी कर रखा है इसको, तो इसलिए ये आ रहा है। तो ये 59.7 है, मैं इसको 60 ट्रीट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो और भी ऑपरेशन होते हैं, तो एग्जैक्ट आप देखो टीएलई जो आप है केस, उसके लिए आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कैलकुलेट कर रहे हो, आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप प्लस माइनस बहुत सारे ऑपरेशन बीच में परफॉर्म कर रहे हो, वो चीज़ें भी है। तो हम लोग एक्सपेक्टेड निकालते हैं कि हाँ अनुमानित है, हमारा अप्रॉक्स इतना जो है उस तरीके से हो रहा है। अब देखो 2n भी है, ठीक है, बीगो n जो है आपका 2n है, 3n है, 10n है, तो भी हम लोग उसको बीगो n ही जैसा कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं है कि 1n की जगह 2n हो गया तो हम लोग उसको नहीं, यार ये तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सीड कर गया, ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अपनी वैल्यू कितनी 60 थी आई थिंक, यस 60। अब तो 60 पे आपने जैसे इसको रखा तो 6 × 10⁻5 6 से कम ही है, तो n log n मतलब n log r जो आपका होगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कर देते AC बड़े अक्षरों में, ये हो जाएगा आपका AC। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल गया कि एट वर्स्ट केस में हर एक LR के लिए अगर मैं कोई log R मीन्स हर एक रेंज के लिए एक लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिदम लिख दूं, तो हर एक टेस्ट केस के लिए वो जो फाइंड करना है मुझे, वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब इससे कम जो होगा वो तो ऑलरेडी एक्सेप्टेड ही होगा, ठीक है। तो अब ऐसे आप सोच सकते हो, यहाँ पे अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि log r पे है या log n पे जा रहा है कुछ कॉम्प्लेक्सिटी, तो आप सबसे पहले log n से कौन कौन सा एल्गोरिदम है जहाँ पे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है log n है, तो उसके बारे में आप सोचो। मैं तो ऐसे करता हूँ, मुझे अगर ब्लैंक हो गया, मैं किसी क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा मुझे, तो मैं ऐसे ही करता हूँ कि अपनी कॉम्प्लेक्सिटी निकाली, मेरे हिसाब से इतने कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व हो जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए। अब उस कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे डिफरेंट एल्गोरिदम के नाम मैं सोचने लग गया कि चलो ये होता है। अब जैसे log r आ गया, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले अपने दिमाग में बाइनरी सर्च आया, अब मैं क्वेश्चन को बाइनरी सर्च के नज़रिए से ही सोचने बैठ गया। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं ब्लैंक हूँ, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या लगाना। तो मैं सोचने लगे चलो अब बाइनरी सर्च पे क्या ये क्वेश्चन कहीं जा सकता है क्या, क्या इसमें कुछ बाइनरी सर्च लगाया है, कुछ बाइनरी सर्च जैसा लगने जैसा है, ठीक है। तो वो चीज़ अगर देखिए तो बाइनरी सर्च लगाइए एंड उसके आगे बढ़ जाए, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी आपको है जो चाहिए वही है एंड वो एल्गोरिदम दे भी रहा, तो एक्सेप्टेड हो जाएगा अगर आप सही सोच रहे हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिकली। तो सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये बाइनरी सर्च का टैग भी है एंड मैं आपको अपना दिखाता हूँ कोड। इसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन का वीडियो भी मैंने अपलोड किया था,
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बाइनरी सर्च जो है वो यहाँ पे आई थिंक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बाइनरी सर्च मैंने यूज किया। ये कोड थोड़ा सा मैंने लेंदी ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट मैंने लिखा था, बट कोई नहीं यार, अब बाइनरी सर्च जितनी बार प्रैक्टिस करो वो बढ़िया होता है। क्वेश्चन में फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि बाइनरी सर्च कहाँ पे लग रही है, बट या क्वेश्चन इसके तगड़े होते हैं वैसे तो। ठीक है, तो ये बाइनरी सर्च का पूरा कोड आप देखोगे तो वही लिखा हुआ है, और आपको पूरा जो है बाइनरी सर्च लिखा हुआ मल्टीपल टाइम्स। तो ये यहाँ से क्लियर है कि हाँ ठीक है, हर एक टेस्ट केस के लिए अगर हम लॉग इन की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जा रहे हैं तो हमारा कोड एक्सेप्टेड है, राइट। ठीक है, तो ये सेकंड का एनालिसिस हो गया। तो ये डिफरेंट कुछ केसेस है जहाँ पे एनालिसिस ऐसे करनी है आपको। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड प्रॉब्लम पे अगर हम आते हैं, ओके, थर्ड प्रॉब्लम में देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम जैसा यहाँ पे कुछ और आपको मिल गया, सेम टू सेम चीज है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट केस 3 है और ये वैल्यू है। अब ये वैल्यू अगर आप लास्ट वाली लाइन देख रहे हो तो फिर ऊपर वाली लाइन ज़्यादा मैटर नहीं करती। तो ये वाला आपने देखा 2 × 10⁵ है, तो हमने ऑलरेडी इसके लिए डिस्कस कर रखा है कि अगर 2 × 10⁵ है तो अपना n log n तक एक्सेप्टेड हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यही तो बोला था, 2 × 10⁵ है तो n log n पर एक्सेप्टेड होगा। तो हम थर्ड क्वेश्चन के लिए ऐसा कह सकते हैं कि ये इसकी जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n होगी। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कैसे निकालना है तो ये लॉग कैलकुलेटर पे जाइए, यहाँ पे अपने वैल्यू डालो, 2 × 10⁵ है, 10⁵ है, और डालो, कैलकुलेट करो, एंड ये वैल्यू आप निकाल लो। बेसिकली ये है, उससे आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ हो गई। तो इसमें भी n log n पे आपका होगा। अब देखो तो यहाँ पे बाइनरी सर्च का टैग भी है, बट जरूरी नहीं कि जो टैग लगा हो तो आपको बाइनरी सर्च ही लिखना है। ठीक है, आप चाहो तो बिग O N पे भी लगा सकते हो। मैं कोड भी दिखाता हूँ, ये काफ़ी पुराना कोड मुझे लग रहा। ओके, ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो आपका जो है सॉर्टिंग फंक्शन है, ये तो बिग O N है, बट जैसे सॉर्ट आया, सॉर्ट फंक्शन आपको n log n पे लेके चला गया। तो अब ये चीज़ें बिग O N है, बट स्टिल पूरे जो क्वेश्चन कोड का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपको n log n हो गया, एंड आपके हिसाब से n log n पे एक्सेप्ट होना भी चाहिए, तो हो भी रहा है यहाँ पे, तो ये भी सही है। और इसकी एनालिसिस आई थिंक डन है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन पे फोर्थ क्वेश्चन में टेस्ट केस जो आपके 10⁵ है, इन और क्यू की वैल्यू 1.5 × 10⁵ है, तो आप ऐसे देखो 10⁵ है। AI की वैल्यू बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे चलो यहाँ पे आ भी गई तो मैं बता देता हूँ। AI की वैल्यू जो है बेसिकली डेटा टाइप, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस करता है कि आपको डेटा टाइप बेसिकली चूज करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, कि वो डबल रहेगा, इंट रहेगा, या लॉन्ग रहेगा, जो भी। तो ये आपकी वैल्यू जो होगी इसके रेंज से और इसकी क्या पॉसिबल वैल्यू है उसके हिसाब से आप वहाँ पे डिसाइड करने वाले हो। ठीक है, ऐसी होती है चीज़ें। तो ओके, अब देखते हैं यहाँ पे ये बोल रहा है कि इट इज गारंटेड दैट सम ऑफ n ओवर ऑल टेस्ट केसेज, सम और n और q का जो है सम वो 1.5 × 10⁵ से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, ये फोर्थ क्वेश्चन पे जरा सा करते हैं डिस्कस। तो सिंपली ऐसा है कि एक टेस्ट केस हो वो n की वैल्यू 10⁵ है और q की वैल्यू भी 10⁵ है। ठीक, अब है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे देखो 3.5 सेकेंड चलेगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये टैग अभी छोड़ भी दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आई थिंक 2-3 क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा था, आपको पता चल गया कि n log n ही है। यहाँ पे आप देखो, अगर n log n की कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हो, ठीक है, तो 10⁵ इंटू, ठीक है, क्यूरी भी 10⁵ है, तो आपको 10⁵ का जो मिलेगा, तो 10⁵ का आई थिंक ऊपर हमने कैलकुलेट किया था इसकी वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ये आपको मिल रहा है 18 के अप्रॉक्स। तो ये आपको 18 में आ रहा, 18 में आ रहा, और 18 में आप देखो तो फिर से ये 10⁶ के अप्रॉक्स ही रह गया चीज़ें, तो ये एक्सेप्टेड हो जाएगा। अब आई थिंक ये चीज़ अब बहुत क्लियर होगी। आई थिंक ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा होगा, बट ये उसके बाद ये चीज़ें क्योंकि सेम हो रही है, ऑलमोस्ट आपको चीज़ें ऐसे ही सेम होते चल जाती है। ठीक है, तो आपको ये अब चीज़ें समझ में आ रही होगी। ओके, ठीक, अब इसका मैं आपको कोड भी दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बस मुझे याद नहीं है, बहुत सारे सब प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे देखो n आया, यहाँ पे सॉर्ट ग्रेटेस्ट किया, मीन्स यहाँ पे n log n कॉम्प्लेक्सिटी आपको हो चुकी है।
एंड हर एक क्यूरी के अंदर भी एक बार देख ले तो हर एक क्यूरी के लिए हमने n log n का यहाँ पे बाइनरी सर्च जैसा कुछ लिखा हुआ है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी आपको n log n के अक्रॉस ही है। तो यहाँ पे आप देखो n log n पे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है एक्सेप्टेड दिखा रही है। तो हमारा एनालिसिस इस क्वेश्चन के लिए भी डन है। सिंपली मैं इस क्वेश्चन को भी इस तरीके देखता हूँ, तो आपका टेस्ट केस जो है वो ओवरऑल 2 power 4 है, सॉरी 2 power 3 है। तो ये आप देखो तो बेसिकली ये n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी तक आपको ये अफोर्ड कर पाओगे इसको। ये देखो अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे, तो हमारा क्या है n इक्वल टू 2 इंटू 10 power 3 है। अगर आप n स्क्वायर जो वर्स्ट केस है 2 इंटू 10 power 6, देखो मुझे पता है कि ये जो बेसिकली n स्क्वायर तक जाएगा तो मैं डायरेक्ट n स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप समझो कि एन क्यू अगर आप करते 10 power 9 होता, नहीं एन स्क्वायर लॉग एन करते तो फिर वहाँ पे आगे जा जाता, ठीक है। एन स्क्वायर किया तो 2 इंटू 10 power 6 है, हाँ तो 2 इंटू 10 power 6 जो है वो अपना जो है सॉरी ये यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 इंटू 10 power 6 है वो अपना, ठीक है चलो यार इतना इतना तो एक्सेप्टेड लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है ओके। तो इस क्वेश्चन में अगर देख लेते हैं इसका कोड, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया वैसे, तो कोड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने यस, यहाँ पे अगर आप देखो तो हर एक आई के लिए हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये बेसिकली एन स्क्वायर अप्रोच है अगर आप ध्यान से देखो इस चीज़ को तो, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसा कोड में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि ऐसा है। तो आप क्या करना, पॉज करके आप पहले फाइंड आउट कर लेना कि यार इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इस कोड जो लिखा हुआ है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। मुझे अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोलते जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे पॉज कर लो, आप देख लो, क्योंकि मुझे कोड थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया तो मुझे डायरेक्टली पता चला कि एन स्क्वायर लिखा है। ओके, अगर आप बिगिनर पे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को रेफर भी कर सकते हो अपने नोट से या किसी लिंक से, जो भी। ओके, तो ये बेसिकली आप देखो एन स्क्वायर एक्सेप्टेड हो रहा एंड आपका सॉल्यूशन एन स्क्वायर पे ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इसी तरीके से। थोड़ा सा मैं फास्ट हो जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि अब ये चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन के लिए एनालिसिस कर दिया है, तो ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस की जो लेंथ है वो 2 इंटू 10 power 5 है। तो बेसिकली ये सेम क्वेश्चन है, सॉरी सेम कंस्टेंट है जो बाकी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी हम देखें तो n log n कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो मेरा टाइम लिमिट एक्सीड टेस्ट 2 पे आया था उस केस में भी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस चीज़ को हमने कितना कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व किया। मैं फिर से एक बार बता दूं, बीच बीच में मैं बोल भी रहा हूँ कि n log n अगर आपने फाइंड आउट किया तो उससे कम कॉम्प्लेक्सिटी की क्वेश्चन कोड भी आपका जो होगा वो सबमिट हो जाएगा। तो वो आपने समझना कि इसी पे मुझे कोड लिखना, अगर कम हो रहा तो यार वो भी गलत, ऐसा नहीं है। इसमें देखते हैं यहाँ पे हम लोगों ने मैप यूज़ किया। तो मैप बेसिकली इंटरनली ट्री बेस्ड है एंड यहाँ पे हर एक इंसर्शन ऑपरेशन के लिए आप जो कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये जो कर रहे हो अपडेशन यहाँ पे, ये इसके लिए आपको लॉग इन टाइम लगने वाला है एंड लॉग इन टाइम लग गया तो इन लॉग इन आपका हो गया ऑलरेडी। तो उसके बाद आप देखो फिर से आपने मैप यूज किया तो ओवरऑल इसका कॉम्प्लेक्सिटी इन लॉग इन पे ही एग्जिस्ट करेगा, इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़े हो। तो इसका अगर देखो तो इन लॉग इन है एंड मुझे पता चल रहा है इस एनालिसिस से कि 2 इंटू 10 power 5 है। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन एंड हमने फोर्थ क्वेश्चन पे जो डिस्कस किया कि इन लॉग इन पे जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्या कि अब मुझे लग रहा है कि ये चीज़ों पे एक ही चीज़ को बार बार बोलना वो भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इन लॉग इन जो है बेसिकली आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा इसके लिए, और हमने देख लिया इसका प्रूफ भी यहाँ पे। अब थोड़ा सा अलग यहाँ पे आता है। ओके, इन ये जो क्वेश्चन है, इन आपका देखो इन का कंस्टेंट 8 तक है और आप इसमें सबसे वर्स्ट केस का जो एल्गोरिदम है वो हमने यूज किया है। अगर आप जाओगे अपने सबमिशन पे आपने देखा होगा कि आपने जो इसको एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सॉल्व किया, जो अब तक का मुझे जहाँ लगता है इससे वर्स्ट कोई कॉम्प्लेक्सिटी की क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया होगा। तो एल्गोरिदमिक अगर आपने लिखा 2 to the power 8, ठीक है, तो 2 to the power 8 जो बेसिकली है, ठीक है, तो आई थिंक 2 to the power 8 हो गया 10 to the power 24 5 12 256, राइट। 256 आई थिंक, ये भी देखो ये तो 10 to the power 6 जो आपका 1 सेकंड में जा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा ही कम है।
उसके कंपेयर में आप देखो 2 10 तक होगा तो वो भी आपका 1024, ये भी आप इसको यहाँ पे अगर इस तरीके से होगा तो भी आप कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें भी चल जाएगी। तो इस केस में भी AC होगा। एंड मैं आपको अपना कोड दिखाता हूँ। एंड आई थिंक वही किया हमने, यही यहाँ पे एक्सेप्टेड सॉल्यूशन ही है, राइट। ठीक है, हाँ, तो ये हमने हर एक केस के लिए किया। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट स्टिल ये क्वेश्चन उसी पे जाता। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन के लिए भी। अगर हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें लेट कोड का, m क्रॉस n यहाँ पे ग्रिड है। ठीक है, तो अगर आपने ग्रिड पे एक भी ऑपरेट किया तो m क्रॉस n जो है वो बेसिकली 200 इंटू 200 है, राइट। अब हम लोग बात कर रहे हैं 8th क्वेश्चन का। तो m जो है वो भी 200 वर्स्ट केस में जाएगा, n भी आपका 200 वर्स्ट केस में जाएगा। m क्रॉस n का अगर आप देखो ग्रिड के केस में तो 200 इंटू 200, तो 4 इंटू 10⁴ का कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो आप m क्रॉस n को ऐसे देख रहे हो। अब देखो जहाँ पे आप VFS DFS का देखते हो तो इसमें आप, अब मैं उसके साथ कवर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो तो ये क्वेश्चन जो है ये ठीक है, आई थिंक इसमें DFS जैसा लग रहा होगा, दिखाते हैं इसमें। एंड ये आपको 4 इंटू 10⁴ से आपको समझ में आ रहा है कि इसको अगर हम इसका स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जाएं, m इंटू n का स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये TLE दे देगा, इजिली TLE देगा। ये आपको समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि 10⁸ के ऑर्डर में हो जाएगा, राइट। बट अगर हम इसको n log n कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जा रहे होंगे तो 4 इंटू 10⁴, इसमें अगर 10⁴ का जान रहे हो कि आपकी इसकी वैल्यू मुश्किल से 10-20 के आसपास आने वाली है, तो स्टिल ये 10⁶ के आसपास में ही रह जाएगा, उससे कम ही रह जाएगा, राइट। तो ये स्टिल AC हो जाएगा आपका log n कॉम्प्लेक्सिटी वाले में। ओके, मैं आपको कोड यहाँ पे दिखाता हूँ। हम लोगों ने L2R एंड ये सिंपल इसमें है, आपको सिंपली ट्रेड करना था इस क्वेश्चन में, तो ये भी है। अगर आपने DFS यूज किया होगा इस केस में तो भी अब आपको पता है कि स्टिल आपको ये वाला जो सॉल्यूशन है वो AC हो जाएगा उस केस में भी, ठीक है। तो वो भी है, आपको वो भी कवर हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है कि एस का लेंथ 10⁵ है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन पीछे देख लिए, 10⁵, 10⁵, 10⁵। आपको सिंपली अंदाजा लग गया होगा कि n log n कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इस क्वेश्चन को हम इजीली कर लेंगे। ओके, तो यही चीज़ है आपका इसमें, ठीक है। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ सबमिशन, अगर मैंने किया होगा तो। ओके, सो मैंने इसका नहीं किया अभी तक सबमिट, कोई नहीं, ठीक है। तो आप ट्राई करना है इसको सॉल्व करने की, ठीक है। एंड इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको n log n पे एक्सेप्टेड हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो होगा, आपका जो डाउट होगा, मुझे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि इसके एनालिसिस के लिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस पर आप मुझे थोड़ा डिटेल वीडियो अगर बना सकते हो तो आपके लिए काफ़ी आपका जो हेल्प हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, करते हैं इस पर भी कुछ। तो ये हो गया एंड आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे भाई। तो अगर आपका डाउट अगर भी अभी भी बच जाता है, आई थिंक हमने काफ़ी प्रॉब्लम, मुझे तो इतना काफ़ी ज़्यादा ही मुझे लग गया कि हो गया, ठीक है। तो हमने काफ़ी प्रॉब्लम को एनालिसिस कर लिया एंड आपने डिटेल में आपको मैंने समझा दिया कि कैसे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रहे हो एंड ये लव कैलकुलेटर का आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो अच्छे ढंग से एंड आप जो होगा आपको हेल्प मिल जाएगी, राइट। बट अगर स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही इंटरेक्ट करने के लिए आपको जो है, आपको 1 to 1 इंटरेक्ट करने के लिए मुझसे यहाँ पे मैंने टॉपमेट पे कुछ सर्विसेज अवेलेबल की है, जहाँ पे आप बुक करके अपने स्लॉट आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। ओके, तो ये सर्विसेज बेसिकली पेड है, ठीक है। तो इसके कॉस्ट मैंने बहुत ज़्यादा ही कम रखे हैं, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लेना उसको। एंड कॉस्ट मैंने बहुत कम रखा है, तो यार मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी कभी कॉलेज स्टूडेंट था एंड मुझे भी ऐसी चीज़ें होती थी प्रॉब्लम। तो मैं उस हिसाब से कॉस्ट, अगर आप देखो लेट्स कनेक्ट अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको कॉस्ट जो होगा भी वो बेसिकली 19 रुपया दिख रहा है। तो आई थिंक ये आप कोई भी इजीली अफोर्ड कर सकता है इस चीज़ को। ओके, तो इस चीज़ को मैं ध्यान में रखकर अपने तरफ से कोशिश किया हूँ इस चीज़ को लेकर। ओके, सो आई थिंक आपको ये हेल्पफुल होगा एंड इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप जाकर उसको चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।